अंता उपचुनाव। केजरीवाल से लेकर शंकराचार्य तक नरेश मीणा के समर्थन में उतरे। बड़ी सियासी गर्मी। भाजपा कांग्रेस के बीच तीसरा ध्रुव बने निर्दलीय उम्मीदवार। 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब पूरी तरह त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। मैं हूं राजेंद्र। 11 नवंबर को मतदान से पहले यहां का चुनावी माहौल हर दिन नया मोड़ ले रहा है। परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच रहने वाली इस सीट पर अब निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने नई राजनीति सरगर्मी पैदा कर दी है। उनके समर्थन में आम आदमी पार्टी, हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और शंकराचार्य तक के जुड़ने से यह चुनाव बेहद दिलचस्प बन गया है। इस उपचुनाव का सबसे बड़ा मोड़ तब आ गया जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नरेश मीणा को खुला समर्थन देने की घोषणा की। कुछ दिन पहले नरेश मीणा ने सोशल मीडिया के जरिए केजरीवाल से समर्थन की अपील की थी। जवाब में आम आदमी पार्टी संयोजक ने उनके पक्ष में उतरने का फैसला किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को अंता विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय प्रचार के निर्देश दिए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि केजरीवाल के समर्थन में नरेश मीणा को वोटरों का एक बड़ा वर्ग मिल सकता है। ये समर्थन अंता की राजनीति में तीसरी शक्ति के रूप में नरेश मीणा को स्थापित कर सकता है। केजरीवाल के बाद अब आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल भी नरेश मीणा के समर्थन में उतर आए हैं। बीकानेर में बेनीवाल और नरेश मीणा की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नरेश मेरा छोटा भाई है और नरेश को मजबूत करना, देवगी उनियारा से चुनाव लड़ा नरेश और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नरेश को पूरा समर्थन करती है और मैं खुद नरेश के लिए वोट की अपील करने देवगी उनियारा आऊँगा। और मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जो मेरे मित्र हैं, सांसद नगीना और राजकुमार रोड से भी बात करूँगा, एमपी मेरा छोटा भाई है, हम कोशिश करेंगे हम तीनों नरेश के अपील करें और नरेश को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर वहाँ भी लड़ने वाले लोगों की आवश्यकता। पूर्वी राजस्थान खाली है, हम मिलकर 2028 के नए राजस्थान के निर्माण के अंदर सब मिलकर लड़ाई करेंगे। नरेश मेरे नजदीक है काफी। नरेश मेरे नजदीक है काफी। वीडियो में बेनीवाल उन्हें हाड़ौती की नई राजनीति ताकत बताते नजर आ रहे हैं। बेनीवाल का यह बयान युवाओं को और किसान वर्ग में बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि आरएलपी का जनाधार ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत माना जाता है। इसके साथ ही बेनीवाल के समर्थन ने कांग्रेस और भाजपा दोनों खेमों में चिंता बढ़ा दी है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी और आरएलपी दोनों के समर्थक नरेश मीणा के साथ जुड़ते हैं तो यह उपचुनाव का पूरा समीकरण बदल सकता है। इसके चलते धार्मिक मोर्चे से भी नरेश मीणा को बड़ा समर्थन मिला है। शंकराचार्य ने अपने बयान में कहा, गौ माता की रक्षा करने वाला ही सच्चा जनसेवक है, इसलिए अंता की जनता नरेश मीणा को वोट दे। यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपके ही बीच का एक बालक नरेश मीणा वो आगे आया है और उसने शपथ पूर्वक ये उद्घोषणा की है, हमें भी वचन दे करके आश्वस्त किया है कि उसकी अगर विजय होती है तो वो गौ माता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करेगा। हमने गौ माता की रक्षा के लिए नरोत्तम पारिक जी नाम के एक सज्जन को वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए नामांकन करवाया था। नरोत्तम पारिक जी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और अंता विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने पहले बहुत सारा कार्य भी किया था, लेकिन नरेश मीणा के पक्ष में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, ऐसी सूचना हमको मिली है। और वे भी चाहते हैं कि नरेश मीणा को समर्थन दिया जाए, जिससे नरेश मीणा विजयी होकर के राजस्थान की विधानसभा में गौ माता की रक्षा का वातावरण निर्मित करें। तो अंता क्षेत्र की समस्त मतदाता जनता से हमारा अनुरोध है कि नरेश मीणा को गौ माता की रक्षा के लिए वोट प्रदान करें। बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, जाने किन किन मुद्दों के लिए आपने कितनी बार वोट किया है। एक बार गौ माता की रक्षा के लिए अंता विधानसभा क्षेत्र के लोग हमको गौ माता के लिए अगर वोट करेंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा, पूरे देश में जाएगा। और गौ माता की रक्षा के लिए सरकारें जो अभी बिल्कुल उपेक्षा का भाव रखती हैं वो विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो गन्ना और किसान बताया गया है। गन्ना किसान के चिन्ह पर बटन दबा करके नरेश मीणा जी को गौ माता की रक्षा के लिए आप लोग विजयी बनाएं, ऐसा हमारा अभिप्राय है।
कितना आप स्वीकार करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन हम बहुत ही हृदय से गहरा अनुरोध आपसे कर रहे हैं कि आप ये संदेश पूरे देश को अंता से प्रदान करिए। आपका दिया गया वोट केवल अंता में प्रभाव नहीं डालेगा, पूरे राजस्थान में और पूरे देश में संदेश भेजेगा कि गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है और इनके लिए पार्टियों को विचार करना चाहिए। इसलिए अंता के एक एक मतदाता को गौ माता के लिए, पार्टियों की बात छोड़िए, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। यही हमारा कहना है, नारा है। धार्मिक भावनाओं से जुड़े इस समर्थन ने चुनावी हवा में नया मोड़ जोड़ दिया है। इसको लेकर शंकराचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इतना विविध समर्थन नरेश मीणा के वोटों को वास्तविक रूप से तब्दील होगा या इससे पारंपरिक दलों का वोट बैंक और मजबूत होगा। अंता विधानसभा के मांगरोल उपखंड के पाड़लिया गांव में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी मंगरोल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकारों ने वर्षों से विकास के झूठे वादे किए। गांव में सड़क, जल और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। खेतों तक पहुंचने का रास्ता नहीं और पंचायत मुख्यालय से जुड़ाव की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों का यह विरोध सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अंत में अब चुनावी चर्चा केवल प्रत्याशी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जनता के असंतोष और विकास की मांग भी केंद्र में आ गई है। इस बीच नरेश मीणा का एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद भाया पर निशाना साधा। वीडियो में नरेश मीणा ने कहा कि भाया आप गुंडों के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और समर्थकों ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बताया। लेकिन ये प्रमोद भाया, जिसने जब ये निर्दलीय चुनाव लड़ा, इसने शिवनाथ जी धाकड़ पर कलंक लगाकर, इसने धाकड़ समाज के छात्रावास के सामने खुद की गाड़ी को तुड़वाकर और खुद के ऊपर गोलियां चलवाकर और ये चुनाव जीत गया और कलंक उसका शिवनाथ जी नागर पर लगा दिया था। अब ये उसी हरकत करने लग गया जैसे हरकत बिरला के चुनाव में एक मीणा से एक गुजर से एक मीणा के माथे में कुल्हाड़ी पड़वाकर ओम बिरला ने किया था। वैसे ये कुकृत्य ये प्रमोद भाया करने लग गया। मेरा जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति जब शादी करता है तो क्या शादी करने वाला व्यक्ति कभी अपनी शादी को खराब करेगा? तो मेरा तो जीवन मरण का काम है, मेरे लिए बहुत बड़ा चुनाव है। मैं क्यों अपने चुनाव को बिगाड़ूंगा? मेरा कोई भी चाहने वाला क्यों मेरे नारे लगा के किसी को गाली देगा? लेकिन ये वातावरण ये बनाने का प्रयास कर रहा है। मैं जनता आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, ये अति कर रहा है, लेकिन अति का मैं नहीं चाह रहा मैं कुछ आसान मैं ऐसा कुछ करूं, लेकिन मैं जनता मुझे ये जिस तरह से परेशान कर रहा है, अंता की जनता आपसे मेरा निवेदन है। इसने पहले पवन यादव को म्याडा में मरवा दिया था, गौरव शर्मा को इसने मरवा दिया था, वो हत्यारे बाहर घूम रहे हैं और अब ये मुझे प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं, इस प्रमोद भाया से भी कह देना चाहता हूं, प्रमोद भाया मैं नरेश हूं, समझ ले और समझ ले। मैं चुनाव हारूंगा या जीतूंगा, या चुनाव का क्या निर्णय होगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब अगर कोई गलती करी तो मैं किसी दलाल को या बदमाश को नहीं, मैं प्रमोद भाया तेरा इलाज कर दूंगा और ऐसा इलाज कर दूंगा जो तेरी 3 पीढ़ियां चुनाव नहीं लड़ पाएगी। इसलिए ये मुझे छेड़ने का काम मत करे। मैं गाय बनकर निवेदन कर आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहा हूं। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि यह सोशल मीडिया की लड़ाई अब मैदान में वास्तविक वोटों पर असर डाल सकती है। नरेश मीणा लगातार खुद को जनता का उम्मीदवार बताकर प्रचार कर रहे हैं। अंतर चुनाव को लेकर रविंदर सिंह भाटी का मीडिया से बातचीत के दौरान एक बयान सामने आया, देखिए वीडियो। रमीना में जोधपुर में हाँ, और आज होम सिंह जी रक्तदान शिविर है, ये कार्यक्रम रमीना भाग लेने वास्ते में आज हाजिर। जाहिर सी बात है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जो छात्र राजनीति में निकले है, जो मेहनत कर रहा है, वहाँ सबा हमारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप में मीना जेद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग। मेहनत कर रहा है, वो लोग संघर्ष कर रहा है और मैं संघर्ष करने वाली हमेशा मैं तारीफ भी करा और करनी भी चाहिए। वाकई बहुत बढ़िया तरीके में चुनाव लड़ रहा है, उन्हें शुभकामनाएं। विश्वविद्यालय साथी है, आज मजबूती में लड़ाई लड़ रहा है, उन्हें खूब खूब बधाई दिया और जेद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा और बढ़िया तरीके में करा। निश्चित रूप में मीना में सब छात्र राजनीति में निकल रहा है यहाँ, और छात्र राजनीति में कोई निकले, कोई युवा अगर धरातल में मेहनत करे तो निश्चित रूप में मीना वहाँ बड़ी हमारी शुभकामना। देखो जनता तय कर है ये उपचुनाव मीना
जनता रो जो मूड है वो पतो चल है निश्चित रूप रे मीना जनता आप रो फैसलो आने वाले समय रे मीना दे है 13 तारीख रो वोट री चोट रे बेड़ो दे। अंता उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी की अंतिम तारीख सोमवार को पूरी हो चुकी है। इस दौरान कुल 5 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, अभय दास जांगिड, सुनीता मीणा, नरोत्तम पारिक और संतोष सुमन। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने पहले भाजपा से बगावत कर निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद नाम वापस ले लिया और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को समर्थन दिया। इन भागियों के पीछे हटने से भाजपा को संगठनात्मक स्तर पर बड़ा लाभ मिला। नामांकन वापसी के बाद अब कुल 15 प्रत्याशी चुनावी रण में हैं। इनमें प्रमुख है भाजपा के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, निर्दलीय नरेश मीणा। इसके अलावा राइट टू विकास पार्टी के योगेश कुमार शर्मा, परिवर्तन पार्टी के राजपाल सिंह शेखावत, जमीन अहमद, धर्मवीर पुखराज, बंसीलाल, बीरलाल खान और मंजूर आलम जैसे निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। अंतः उपचुनाव अब साफ तौर पर 3 ध्रुवों में बढ़ चुका है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, जो क्षेत्र के पुराने और अनुभवी नेता है, भाजपा के मोरपाल सुमन, जिनके पीछे पार्टी संगठन और सरकार दोनों की ताकत है, निर्दलीय नरेश मीणा, जिन्होंने बगावत कर नया राजनीतिक समीकरण बना दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नरेश मीणा धाकड़ समाज, युवा और असंतुष्ट मतदाताओं में प्रभाव रखते हैं। वह कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक से सेंध लगा सकते हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का कहना है कि पार्टी ने बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री के संचालन में टीम रोजाना मॉनिटरिंग कर रही है और हर बूथ पर संगठन की मजबूत पकड़ बनाई गई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया जनता से सीधे संवाद पर भरोसा कर रहे हैं। वह अपने प्रचार में स्थानीय विकास कार्यों और हाड़ौती क्षेत्र के लिए किए गए योगदान को प्रमुखता से गिना रहे हैं। अंता विधानसभा उपचुनाव का मतदान 11 नवंबर को होगा, जबकि गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। पूरा प्रदेश इस नतीजे पर निगाहें गड़ाए बैठा है, क्योंकि यह चुनाव 2028 की तैयारी कर रहे दलों के लिए एक अहम संकेतक साबित हो सकता है। अंता का ये चुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रहा, ये लड़ाई बन चुकी है जनता बनाम व्यवस्था की, युवा संचालन बनाम परंपरागत राजनीति की। केजरीवाल, बेनीवाल और शंकराचार्य जैसे नामों के जुड़ने से यह उपचुनाव पूरे राजस्थान में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 11 नवंबर को अंता की जनता जिस ओर झुकेगी वह हाड़ौती की राजनीति की दिशा तय करेगी और संभवतः 2028 की सत्ता की तस्वीर भी। नमस्कार।